दोस्तों, जब एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क से पूछा गया कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी, इतने हाईली सक्सेसफुल इंसान हैं, आपकी इस सफलता का राज क्या है, तो इनका जवाब सुनकर आप सब हैरान हो जाओगे। ये बंदा जवाब देता है कि आपको अगले 10 सालों में जो भी पाना है उसका गोल बना लो, उसे लिख दो किसी ऐसी जगह पर जहां से आप उसे कभी भी भूल ना पाओ, और अब ये सोचो कि इसे 1 साल में कैसे पाना है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस जीनियस और क्रांतिकारी आदमी की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि आज की दुनिया का लिविंग आयरन मैन है। जिस बंदे ने अपनी फ्यूचरिस्टिक सोच के दम पे दुनिया ही हिला रखी है। अपने सपनों के लिए सच्चा पागलपन क्या होता है, ये आप आज इलॉन मस्क की लाइफ से सीखोगे। 12 साल की छोटी सी उम्र में ये बंदा एंटरप्रेन्योर बायोग्राफी, साइंस फिक्शन, प्रोग्रामिंग बुक्स, बिजनेस प्रोडक्ट डिजाइन, इन सब की बुक्स पढ़ डालता है। पागलपन की हद तो ये थी कि घर पर बुक खत्म होने पर यह बंदा एनसाइक्लोपीडिया भी पढ़ डालता है। स्कूल टाइम में इस बंदे के एक सब्जेक्ट में 98 मार्क्स आए थे, जो कि उसकी क्लास में सबसे ज्यादा थे। इसके बावजूद ये बंदा टीचर के पास जाता है और कहता है मेरी कॉपी फिर से रीचेक करवाइए, मुझे लगता है मेरे नंबर और ज्यादा होंगे। दोस्तों, यही वो माइंडसेट है जो कुछ लोगों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। उसी 12 साल की उम्र में ये बंदा ऑनलाइन गेम ब्लास्टर डेवलप कर लेता है और उसे $500 में एक ऑनलाइन कंपनी पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी को बेच देता है। फिर Zip2 एक ऑनलाइन साइट डेवलप करके उससे $22 मिलियन कमा लेता है, और उस पैसे को फिर से री इन्वेस्ट करके X.com ऑनलाइन पेमेंट साइट खोल के, जो आज पेपाल के नाम से फेमस है, उससे इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिलते हैं। बहुत ही कम उम्र में यह बंदा अपना दिमाग लगाकर मिलीनियर बन जाता है। अगली एक कंपनी को बेचकर इस बंदे को 1000 करोड़ मिलता है, और 1000 करोड़ से लग्जरियस कार और घर लेने की बजाय ये बंदा उस पैसे को अलग अलग बिजनेस में लगा देता है और खुद रेंट पर रहने लगता है। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। और अभी तो रुको, इलॉन मस्क की असली पागलपन की कहानी आसमान की तरफ देखकर शुरू होती है। ये बंदा सोचता है कि कहीं फिर से कोई एस्टेरॉयड अर्थ से टकरा गया तो उसके लिए एक बैकअप प्लान होना चाहिए, जहां इंसान धरती छोड़कर जा सके। मार्स पर लोगों को भेजने का, वहां एक सिटी बसाने का पागलपन से भरा एक नया सपना देखता है, और इस सपने की शुरुआत के लिए इस बंदे को चाहिए था रॉकेट, और उसी वक्त ये दुनिया का सबसे सस्ता रॉकेट बनाने की ठान लेता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ पागल होते हैं जो इतिहास रचते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक कीड़ा होता है जो इनसे कहता है कि साला ऐसा कुछ करके दिखा जो आज से पहले किसी ने नहीं किया, जो आज में आने वाला कल बनाते हैं। रॉकेट तो बहुत से देशों ने बनाया और सक्सेसफुली लॉन्च भी किया, पर इस बंदे को सबसे सस्ता रॉकेट बनाना था, जो लॉन्च करने के बाद फिर से वापस जमीन पर लैंड हो सके और जिसे फिर से यूज किया जा सके। और इसी पागलपन के आइडिया को लेके ये बंदा रशिया चला जाता है पुराने मिसाइल्स के पार्ट खरीदने, पर वहां पुराने पार्ट्स देने के लिए इलॉन को $8 मिलियन की सेल प्राइस बताई जाती है, जो कि इलॉन के इस पूरे बजट से बहुत ज्यादा होती है। वहां इलॉन के इस रीयूजेबल और सबसे सस्ते रॉकेट बनाने के आइडिया का बहुत मजाक बनाया जाता है और डील भी कैंसिल कर दी जाती है। पर साला जो हार मान ले, वहां पागलपन कैसा। जिस बंदे ने नॉर्मल हर बच्चे की तरह स्कूल में फिजिक्स पढ़ी थी, जिसके पास रॉकेट इंजीनियरिंग की कोई डिग्री नहीं थी, वो बंदा दुनिया का सबसे सस्ता रीयूजेबल रॉकेट बनाने की ठान लेता है, और दिन रात एक करके साल 2016 इलॉन मस्क का रॉकेट तैयार हो जाता है। पर लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही पूरा रॉकेट एक्सप्लोड हो जाता है। इस बंदे की 4 साल की मेहनत और आग 1 सेकंड में धुआं हो जाती है। जो बंदा अपना सब कुछ एक प्रोजेक्ट में लगा देता है, उसके लिए इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। पर तभी ये बंदा कहता है हार मानना मेरे ऑप्शन में है ही नहीं, और फिर 1 साल बाद ये फिर से एक और रॉकेट लॉन्च करता है, पर फिर से फेल हो जाता है। तीसरी बार फिर लॉन्च करता है और फिर फेल। 3 बार बैक टू बैक फेलियर। तीसरे लॉन्च के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपके मन में हार मान लेने का थॉट नहीं आता, इलॉन मस्क का जवाब सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जवाब आता है Never. I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. फेल होना भी एक ऑप्शन है, पर काम ना करना कोई ऑप्शन नहीं। आई विल नेवर गिव अप। मेरी हार बस 2 कंडीशन में हो सकती है, या तो मैं अपाहिज हो जाऊं या तो मैं मर जाऊं। मेरे लिए इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। जहां पूरी दुनिया और नासा तक इस बंदे को पागल बोलने लगी, हंसने लगी इसके विजन पे, वहां इस बंदे के पास एक और रॉकेट लॉन्च के पैसे बचे थे। पुराने इंजीनियर्स रिजाइन करके जा रहे थे, अच्छे इंजीनियर्स हायर करने के पैसे नहीं थे, और खराब इंजीनियर्स ये हायर नहीं करना चाहता था। जिस बंदे के पास रॉकेट इंजीनियरिंग की कोई डिग्री नहीं थी, वो बंदा खुद ही प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर बन जाता है। तो जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाए, तो लोग आपको पागल बोलने लगते हैं। ये बंदा हर हफ्ते 100 से 120 घंटे काम करता था, जो कि दिन के अप्रॉक्स 14 से 17 घंटे होते हैं।
अपना सारा पैसा, अपना शरीर, अपना सारा दिमाग, अपना सब कुछ इस आखिरी चौथे रॉकेट लॉन्च में लगा देता है। दोस्तों, भीड़ के साथ चलना तो आसान होता है, पर पागलपन चाहिए इस भीड़ से अलग कुछ करने के लिए। और फिर वो हुआ जिसका विश्वास शायद इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान को था। अब तक का सबसे सस्ता रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है। उस पल इलॉन मस्क ने यह साबित कर दिया कि आपको अगर अपने सपने पर सच्चा विश्वास है, पागलपन की हदें पार करने के लिए तैयार हो, तो साला दुनिया घुटने टेक देगी। बस हौसला बुलंद होना चाहिए। फिर ये बंदा वहां भी नहीं रुकता है। 4 साल लगाकर रीयूजेबल रॉकेट के सपने को सच करने में लग जाता है, जो लॉन्च के बाद सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस जमीन पर लैंड कर सके। और 2015 में उसका ये सपना भी हकीकत बन जाता है। इलॉन मस्क कहते हैं, आपका सपना कितना जल्दी पूरा होगा ये डिपेंड करता है कि कोई काम आप कितनी जल्दी कर सकते हो। अगर आप एक घर को साफ करने के लिए 6 महीने का टाइम निकालते हो तो उसे 6 महीने ही लगेंगे। और अगर आप उसी घर को 3 महीने में साफ करना चाहते हो तो वही घर 3 महीने में भी साफ हो जाएगा। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जब टेस्ला की हाई डिमांड आई। 3 महीने में 50,000 कार का ऑर्डर आ गया, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पर इस बंदे का पागलपन ऐसा था, जो करना है वो करना है बस। 3 महीने के अंदर इस बंदे ने 50,000 कार का ऑर्डर पूरा कर दिखाया। इलॉन मस्क कहते हैं, हर फील्ड का बेस्ट इंसान भी फेल होता है, पर क्या तुम वो काम कर रहे हो जिसके लिए तुम्हारे दिल में आग लगी है? क्या जब तुम काम नहीं कर रहे होते हो तो उसके बारे में सोचते हो? तुम्हारा दिमाग उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है? अगर ऐसा है तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। इलॉन मस्क के 8 से 10 बिजनेस ऐसे हैं जिनके सक्सेसफुल होने के चांसेस शायद 10% से भी कम है। स्पेसएक्स, ओपनएआई, सोलर सिटी। बट ये इस बंदे की फ्यूचरिस्टिक सोच है, खुद पर विश्वास है और अपने सपनों का पागलपन ही है। उसमें से एक है हाइपरलूप, जिसमें जमीन के नीचे एयरप्लेन से भी जल्दी पहुंचने का प्लान है। इलॉन के फ्यूचर प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये भी है जिसमें मार्स पर एक नॉर्मल इंसान भी जा सके, इनफैक्ट रह सके। इलॉन कहते हैं, मैं चाहता हूं कि जब हम फ्यूचर के बारे में सोचें तो हमें अच्छा महसूस हो, क्योंकि हम उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये बंदा 7 दिन में से 5 घंटे आज भी कुछ नया सीखने में देता है। इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद अपना 47वां बर्थडे 24 घंटे काम करके सेलिब्रेट करता है। और ये बंदा अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। कल की ही बात है, 21 जून, इलॉन मस्क ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ न्यूयॉर्क में टेस्ला कार की इंडिया में ग्रोथ एंड प्रोडक्शन को लेकर एक मीटिंग की है। इलॉन मस्क के विजन में टेस्ला की इलेक्ट्रिक और ड्राइवरलेस कार इंडिया में भी होंगी। और दोस्तों, अगर आपको ये सुनकर अपने देश के लिए भी खुशी हो रही है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में इंडिया जरूर लिख कर जाना। इलॉन मस्क का नेटवर्थ 1,82,000 करोड़ है। दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ ये है कि कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो अपने सपनों के लिए पागलपन। इलॉन मस्क कहते हैं, द फर्स्ट स्टेप टू कॉन्कर समथिंग इज टू बिलीव दैट यू कैन डू इट। सबसे पहले 100% विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि वो काम तुम कर सकते हो। दुनिया की सबसे अच्छी सलाह यह है कि लगातार सोचो और इस बात पर ध्यान दो कि तुम कैसे और बेहतर कर सकते हो। खुद से सवाल करो और कभी भी नई चीज करने से डरो मत। ये आपको दुनिया से अलग बनाती है। दोस्तों, क्या है ऐसा पागलपन आपके अंदर भी अपने सपनों के लिए जो तुम्हें रुकने ना दे? इलॉन मस्क कहते हैं कि हर ऑर्डिनरी आदमी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता है। यह हर आदमी की चॉइस है कि वो क्या बनना चाहता है। इसीलिए अपने सपनों के लिए समझदार नहीं, पागल बनो। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सबसे इंस्पायरिंग बात क्या लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।